My name is Sandeep. Today it's a first class of data structure using C. So we will cover all the topics of data structure in this course. So let's begin. First one is basic concepts of data structure. So इसमें हम पढ़ेंगे the introduction to data structures and then data structures की proper organization means कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है एंड देन उसको कैसे प्रोसेस करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स. सो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली हमारे पास डेटा के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, उनकी हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है. कोई ना कोई स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा. मीन्स हमारे पास जितना भी डेटा आइटम्स होंगी उनको हमने किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होते हैं डेटा एलिमेंट्स. और वो डेटा एलिमेंट जस्ट उनकी स्टोरेज की हमने बात नहीं करनी है, हमने उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या वो चीज़ हम लोग कैसे उसको पिक करेंगे या कैसे एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे डेटा स्टोर होता है और एक दूसरे के साथ डेटा आइटम्स का क्या रिलेशनशिप है. बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज algorithm plus data structure equals to program. That means we have a number of steps, but how these steps are interrelated मीन्स एक दूसरे के साथ वो कैसे कनेक्टेड हैं, उनको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं. सो हमारे पास एक एल्गोरिदम है, मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स हैं किसी ना किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी ना किसी प्रोसेस को बनाने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो वो जो स्टेप्स हैं उनको जब हम किसी एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में लिख देते हैं या एक दूसरे प्रॉपर वे में लिखते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है. सो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने इंडिविजुअल एलिमेंट्स का रिलेशनशिप बताना है. दिस इज ऑल अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर भी है, दिस इज सेड टू बी अ लीनियर, एंड सेकंड है नॉन लीनियर. जो लीनियर होता है उसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में हमारे पास रिलेशन बनाते हैं. मीन्स एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स जो कनेक्टेड होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं या एक लिस्ट की फॉर्म में होते हैं. जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है एरे, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट. और जो नॉन लीनियर होते हैं उनमें क्या है कि एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है या एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं. मीन्स एक लिस्ट नहीं बनी हुई, एक एरे नहीं बना हुआ, लेकिन एक ट्री काइंड का स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारे डेटा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स ट्री में क्या होगा कि एक अपर नोड होगा, लोअर नोड होगा, उस नोड के साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप होगा डेटा एलिमेंट्स का. सो सेकेंडली एक आता है हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में ट्रीज आते हैं और एक ग्राफ्स आते हैं. ट्रीज की ये चीज़ होती है कि एक नोड जो है उसके 2 या 3 चाइल्ड्स ऐसे करके चिल्ड्रन की तरह फॉर्म में हम लोग उनको बनाते हैं, लेकिन ग्राफ्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ नोड्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर ट्रीज एंड ग्राफ्स. सो जो ग्राफ्स हैं उनको भी हम हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में ही लगाते हैं और जो ट्रीज होता है वो भी हम हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशंस में ही लगाते हैं. अब जो
ट्रीज है उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होगी, रिलेशनशिप होगा, और ग्राफ्स में क्या है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कैसे हम समझेंगे कि सपोज करो कि हमारे पास एक पेरेंट नोड है एंड देन वी हैव टू चिल्ड्रन, सो वो पेरेंट के साथ वो दोनों चिल्ड्रन इंटरकनेक्टेड हैं, राइट, कनेक्शन जो है वो उनका बना हुआ है। सो वो ट्री तरह का एक स्ट्रक्चर है। अगर हमारे दूसरे जो चाइल्ड वाले नोड्स हैं या कोई और नोड्स हैं, जब वो तीसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे या फिर वो ट्री तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ग्राफ तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। तो वो जो दोनों हैं वो नॉन लीनियर हो जाएंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर जो है उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। we have primitive data types and we have non primitive data types। जो primitive data types होते हैं या data structures होते हैं उनमें हमारे पास क्या है कि वो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट करते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट करने का क्या मतलब है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस आती हैं। बाइनरी की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो समझी जाती हैं बाय कंप्यूटर, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, करेक्टर कांस्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं, एंड देन वी हैव पॉइंटर्स। ये सब जो है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस जो इनबिल्ड डेटा टाइप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की रेंज में आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ड्राइव करते हैं, उनको बनाते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। जैसे हमारे पास आ जाता है एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स जो कि सिमिलर होती हैं, लेकिन एक डेटा आइटम नहीं है, उनकी कलेक्शन है। मीन्स हमने एक इंटीजर को कंसिडर नहीं किया, वी हैव कंसिडर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स कलेक्टिवली, सो दैट इज कॉल्ड एज एरेज। इसी तरीके से लिस्ट आ गया, फाइल्स आ गई, ये सब जो है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमने कौन सा डेटा किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है, या उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो सब डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारे पास दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फंडामेंटल टाइप्स, कॉन्टिगियस एंड नॉन कॉन्टिगियस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम लोग इसमें एग्जांपल एरे की ले सकते हैं। एरे में क्या है कि एक फाइल है, एक हमारे पास इंटीजर है, उसको हमने सिंगल इंटीजर नहीं कंसिडर किया है, हमने नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ को कंसिडर किया है, तो हमारे पास एक एरे बन जाता है, राइट। सो जो पूरा का पूरा एरे है वो एक मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन लेगा, या हम उनको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख सकते हैं। सो जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिगियस। कॉन्टिगियस में हमारे पास एग्जांपल आती है एरे की, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस में होती है, जिसमें पॉइंटर्स काम नहीं करते हैं, बेसिकली ये बात कर सकते हैं। और जो नॉन कॉन्टिगियस होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जितने भी डेटा आइटम्स होती हैं वो मेमोरी में एक जगह पे नहीं होती, वो सारी डेटा आइटम्स जो हैं वो स्कैटर्ड हुई होती हैं। मींस कुछ डेटा आइटम्स जो हैं वो कहीं पे स्टोर हैं, कुछ डेटा आइटम्स कहीं पे स्टोर हैं, बट एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, यूजिंग पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, एंड लिंक लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। इसमें हमारे पास लिंक लिस्ट आती है बिकॉज एक जो आइटम है वो दूसरी के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास एरे है जिसमें 1
2 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हमने ले लिए हैं। ये 3 नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मीन्स एक इंटीजर टाइप का एरे लिया हुआ है। लेकिन जब हम मेमोरी में इसको स्टोर करेंगे, कंप्यूटर जब इसको स्टोर करता है, सो इसको एक ही लोकेशन देगा, जो भी मैंने इसका नाम दिया होगा। सपोज करो कि मैंने इसका नाम दे दिया x। अब ये जो x है ये हमारे पास मेमोरी में एक ही जगह पे 1 2 3 वैल्यू को स्टोर कर देगा। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड कैटेगरी, उसमें क्या होगा कि ये किसी और मेमोरी लोकेशन में जाएगा, ये किसी और मेमोरी लोकेशन में जाएगा, ये किसी और मेमोरी लोकेशन में जाएगा। लेकिन यूजिंग दिस पॉइंटर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज अ लिंक लिस्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एरे। ये एरे है और ये है लिंक लिस्ट। ये जो है लास्ट में स्लैश लगाई हुई है, इसका मतलब होता है कि ये आगे पॉइंट नहीं कर रहा है। दिस इज द लास्ट नोड। इसमें नोड्स होते हैं, वो हम बाद में जब फर्दर ये आएगा, पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट देन वी विल कम टू नो कि इसमें सब चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट वन इज, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो इसमें कैटेगरी में हमारे पास क्या आता है, जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि ये है इंटीजर टाइप का एरे, इसका नाम है ARR एंड देन इसका साइज है 3। ये इसमें वैल्यू है, दैट मीन्स कि ये मेमोरी में एक ही स्पेस लेगा। ओके। सेकंड, यहाँ पे है ये एक स्ट्रक्चर में देखो एक तो इंटीजर है और सेकंड में कैर है। कैर में भी एरे है, दैट मीन्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सो एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक है इंटीजर टाइप की और एक है कैरेक्टर टाइप की। सो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो अलग स्टोरेज लेगी और ये जो वैल्यू है ये अलग स्टोर होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज एरे स्ट्रक्चर। इन दोनों में ये फर्क होता है। अब जब दूसरा हम लोग कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो भी हम लोग डेटा आइटम्स कंसिडर करेंगे, whatever the data items are in array और लिंक लिस्ट, जो भी हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लिंक लिस्ट कंसिडर होगा इस कैटेगरी में। सो दोज डेटा आइटम्स आर कॉल्ड एज नोड्स, उनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है। और जो हर नोड होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इन केस अगर तो ये पॉइंटर जो है सिर्फ ये राइट को जा रहा है, देखो ये राइट को जा रहा है, ये एरो राइट को जा रहा है एंड देन ये एरो जो है वो लेफ्ट को आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक वैल्यू है a, इसमें यहाँ पे एक पॉइंटर लिया हुआ है जो कि b वैल्यू को पॉइंट कर रहा है एंड देन b वैल्यू जो है वो c वैल्यू की एड्रेस उसने स्टोर की हुई है, वो c वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे ये बैकवर्ड चल रहा है। इस तरह का जो होता है इनको हम डबल लिंक लिस्ट बोलते हैं। जो सिंपल लिंक लिस्ट होती है उसमें ये वाला जो एरो होता है ये नहीं आता, ये जो है ये सेकंड वाला जो रिटर्न वाला है वो एरो नहीं आता है। दिस इज डबल लिंक लिस्ट। ठीक है। सेकंड इसमें स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ट्री का स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्री स्ट्रक्चर, जिसमें देखो ए है, इसके ये चिल्ड्रन है, बी है चाइल्ड, एक है सी है चाइल्ड। सो इसके फर्दर कनेक्शन में डी है, ई है एंड सी के फर्दर कनेक्शन में है एफ एंड देन जी है। सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू ईच अदर। ये है हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ अ ग्राफ स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ में इतना फर्क होता है, जैसे ये देखो ये बी है, ये सी के साथ भी कनेक्टेड है, डी के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो ये एक तरह के ब्रांच काइंड का स्ट्रक्चर नहीं बना है, राइट। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ग्राफ बोलते हैं, जिसमें ये ट्री काइंड का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, मिक्सचर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है। देन
वो एक तरह की फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड फॉर्म। ये जो है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। मीन्स जो हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम उनको मिक्स कर देते हैं, देन वी विल गेट अ हाइब्रिड फॉर्म। ओके, देन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज करो ये हमने एक डबल लिंक लिस्ट ली है, ये वाली। दिस इज अ डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। ये एरो है, ये एरो है और ये एरो है, ठीक है। इसकी अब हमने हाइब्रिड अगर इम्प्लीमेंटेशन या हाइब्रिड इसकी फॉर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे। बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास सारे पॉइंटर्स काम आते हैं, जो हमने सी प्रोग्रामिंग में अगर अच्छे से पढ़े होंगे, देन हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा। अब देखो इसको कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने डेटा ले लिया, एक मेरे पास डी एरे है, ये मेरे पास पी एरे है और ये मेरे पास एन एरे है। ओके, पी एरे है, एन एरे है और डी एरे है। डी एरे जो है उसमें हमारे पास ये सब वैल्यू स्टोर है, ए बी सी डी। पी का मतलब है कि प्रीवियस नोड कौन सा था, एंड देन एन का मतलब है कि नेक्स्ट नोड कौन सा था। सो ए का प्रीवियस जो है वो 3 है, दैट मीन्स सी, ठीक है। देखो ए के आगे क्या लगा हुआ है प्रीवियस नोड में, 3, और 3 पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, 3 पे, तो 3 नोड कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, सी, राइट। तो ए का प्रीवियस क्या हो गया, सी। अब ए का नेक्स्ट क्या बोला है, 4, नेक्स्ट 4 है तो 4 पे जाएंगे तो 4 की क्या वैल्यू आएगी, डी। ए का नेक्स्ट क्या हुआ, 4। सो एक हमारे पास पी जो है और एन जो है, ये दोनों के दोनों एज अ पॉइंटर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास वैल्यू एक एरे की तरह रिप्रेजेंटेशन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि जो हमारे पास एरे पी है, दिस इज प्रीवियस, एंड एन जो है दैट इज नेक्स्ट पॉइंटर्स, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस डी ऑफ आई, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। अगर ये आई जो वैल्यू है, देखो यहाँ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो है डी आई, आई माइनस वन, एन आई, ये सब जो वैल्यूज होती हैं, लाइक ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको लिखना आना चाहिए। अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं या फिर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, इन केस ऑफ एनी लैंग्वेज, इन केस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट, तो हमें ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा है डी आई, डी आई का वैल्यू मतलब क्या है, कुछ भी आई की वैल्यू हो सकती है। सो होल्ड द डेटा फॉर नोड आई, डी आई का क्या मतलब है, डी वन सपोज करो, उसमें होल्ड क्या कर रहे हैं डेटा, ए, दैट मीन्स इस लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। एंड पी आई का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, प्रीवियस नोड का इंडेक्स, राइट। सो ये जो 3 है दिस इज द प्रीवियस नोड इंडेक्स, एंड पी आई क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पी आई जो है दैट इज होल्ड द इंडेक्स टू द नोड प्रीवियस टू आई, प्रीवियस टू आई मीन्स D1 का प्रीवियस क्या होगा, 3, ठीक है। इसी तरीके से NI क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट नोड होगा लिस्ट का उसका इंडेक्स स्टोर होगा। सो दिस दीज टू वैल्यूज, जो ये एरे है और ये एरे है, द पिक्चर इज सेम, ओके। जो प्रीवियस स्लाइड में थी वो सेम पिक्चर है यहाँ पे। सो ये जो 3 है, 4 है, 4 0 0 1 1 2, ये सब जो हैं ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ रहे हैं, इंडेक्सेस। किसके इंडेक्सेस, डी एरे के, क्योंकि वो क्या है, वो पॉइंट कर रहे हैं किसी ना किसी वैल्यू को, किसी ना किसी एड्रेस, एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और उस एड्रेस पे हमारे पास कोई वैल्यू है, दैट इज ए बी एंड सी एंड डी। ओके, thank you so much, thank you so much for watching this video. In case you have any query,
You can call at 9988016153. And in case if you want to enroll in this course, then you can comment and you can also call. Thank you so much.